And there you have it. You have RPN Singh there, who's been now formally inducted into the BJP. This is the moment, in fact, really losing no time there. RPN Singh, soon after he put out a message on Twitter, just an hour and a half post his message that he put out on Twitter saying that he starts a new chapter. He resigns from the Congress party. Here he is at the BJP headquarters being formally inducted, garlanded, welcomed wholeheartedly by the BJP top guns. You have Jyotiraditya Scindia as well, who's very much part of this process of induction. He himself was one of them, a close friend of RPN Singh at one point, who was part of the Congress party, quit and joined the BJP. He now assumes a central role. Here you have RPN Singh now also joining the BJP, formally hoping for the same. शशिल वालिया जी प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और सहारनपुर में 20 वर्ष तक जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। आपका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। श्री राजेंद्र अवाना जी प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, नोएडा विधानसभा से चुनाव भी लड़ते रहे हैं। राजेंद्र अवाना जी। RPN Singh now formally joins the BJP. This is a massive fail for the Congress party, undoubtedly failing to really handle dissent. Another big neta resigning from the Congress joins the BJP formally, and this comes as a big blow ahead of Uttar Pradesh polls as RPN Singh hails from Uttar Pradesh, his home constituency, Padrauna, where he contested and won as an MLA three times over under the Congress ticket, clearly overlooking maybe the kind of influence he wields in Uttar Pradesh. The Congress party never really attempted at pacifying him or retaining the leader. He now joins the BJP formally. उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक नेतृत्वों के उपस्थिति में हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, दो उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोगों की वरिष्ठ सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी तथा देश की सूचना और युवा व्यापार विभाग के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी, तथा आज भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मैं आज की स्वागत के अवसर पे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव समर शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 8 सालों से जनता की विश्वास प्राप्त कर रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की विश्वास प्राप्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व, आज पुनः उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम जनता के पास उसी विकास, गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश में
सुधरी हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं, उस समय में हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हमारे जो दो, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही मैं एक दो बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था, फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था। तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। मैं आज के अवसर पे फिर उनको पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरा आरपीएन सिंह जी से आग्रह है कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो